हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने हमारे एग्जाम्पल जो थे एक्सरसाइज 9.3 से पहले एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट किए थे। अब हम जो है हमारी एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिगर, ये हमें फिगर दिया हुआ है। ABC आर 3 पॉइंट ऑन ए सर्कल। ए बी और सी जो है वो 3 पॉइंट ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये ओ हमारा सेंटर है। सच दैट एंगल बी ओ सी जो है ये एंगल 30 डिग्री का एंड ए ओ बी जो है वो 60 डिग्री का है। इफ़ डी इज पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, इस ए बी सी से अदर है, मतलब अगर ये चीज़ नहीं बोलते कि अदर देन ए बी सी तो हम डी पॉइंट को यहाँ भी ले सकते थे, ठीक है। बट उसने क्योंकि ये आर्क ए बी सी से अदर, तो ये जो हमारी मेजर आर्क है इस पर हमने डी पॉइंट ले लिया, ठीक है। फाइंड एंगल ए डी सी, तो हमने ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो ये ए सी आर्क है ना, ये वाली आर्क जो है, ये आर्क जो है, ये आर्क सेंटर पे एक एंगल बना रही है, जो सेंटर पे जो एंगल बना रही है ये वाला एंगल है, ठीक है। और ये एंगल है ए ओ सी, ठीक है। ये सेंटर पे एंगल बन गया और यही आर्क जो है हमारा सर्कमफेरेंस पे जो है वो एंगल ये ए डी सी बना रही है। तो हमें पता है कि सेम आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो डबल होता है जो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बना होता है, ठीक है। तो अगर हम ये एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इतना हमारा 60, ये हमारा 30, तो ये टोटल 90। अगर ये एंगल हमारा 90 है तो ये इसका हाफ कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसको सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। सॉल्यूशन में अगर हम लिखें तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एंगल ए ओ सी, कि एंगल जो है हमारा ए ओ सी, एंगल ए ओ सी जो है हमारा वो होगा ये दोनों एंगल का ऐड, मतलब एंगल बी ओ सी प्लस एंगल जो है हमारा ए ओ बी, ठीक है, इन दोनों का एंगल। और ये दोनों, ये हमारा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो हमारा एंगल ए ओ सी जो है वो 90 डिग्री आ गया, एंगल ए ओ सी जो है वो 90 डिग्री आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे कि जो हमारा एंगल जो है ए ओ, जो हमारा एंगल है ए ओ ए डी सी, हाँ, जो हमारा एंगल जो है एंगल, या फिर ऐसे लिख ले कि एंगल ए ओ सी जो है वो होगा हमारा डबल ऑफ एंगल कौन सा, ए डी सी, इस एंगल का डबल होगा। ये डबल क्यों होगा, इसके लिए रीज़न हम लिखेंगे, रीज़न हमारा होगा एंगल एट द सेंटर इज डबल एंगल, यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल एट द एट या एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क is double the angle subtended by same arc on, या तो लिख लो कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क on the circumference of the circle in same segment, ठीक है, इन सेम सेगमेंट, ठीक है। ये सेम सेगमेंट है ना, ये हमारा माइनर सेगमेंट इस साइड में हो जाएगा अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ मेजर सेगमेंट में, सेंटर पे भी और जो है सर्कमफेरेंस पे भी, दोनों एंगल हमारे सेम सेगमेंट में है, ठीक है। तो हमारे पास ए ओ सी हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए डी सी। तो यहाँ से एंगल ए डी सी जो है हमारा 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री होगा हमारा। अगर मैं इस चीज़ को एक बार दोबारा से यहाँ पे समझाऊँ तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और ये आर्क है हमारे पास, ये सी और ये ए आर्क है और ये सेंटर है, तो ये जो यहाँ पे सेंटर पे एंगल बना रही है ना, ये एंगल जो है ये डबल होगा जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बना है। अगर ये एंगल हमारा x है तो ये एंगल हमारा 2x होता है। और ये आर्क AC कितने भी एंगल बनाए यहाँ सर्कमफेरेंस पे सारे बराबर होंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से जोड़ कर दूँ
यहाँ पे ये x है तो ये 2x होगा। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे करके यहाँ से, ये भी मेरा x होगा। सर्कमफेरेंस पे जितने एंगल बनाएगी वो सारे इक्वल भी होते हैं और उनका डबल जो है हमारा वो सेंटर पे एंगल होता है। यहाँ पे ओ ये सेंटर है, ठीक है। इस चीज़ का यूज़ किया हमने। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो एक्सरसाइज 9.3 का वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए chord ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। आई थिंक ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी हमने किया है, ठीक है, ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो देखते हैं हम। तो हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। एक कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू, एक कोड ले ली, ये मान लेते हैं हम, ये कोड है सर्कल की, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम ओ बोल देते हैं। ये हमारे पास ओ है ऑफ ए सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, तो ये हमारे पास इसको बोल नाम दे देते हैं हम ए बी। ये ए बी कोड है जिसकी लेंथ जो है ये ए बी जो है वो इसकी रेडियस के इक्वल है। द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो ये जो कोड है ए बी, तो हमें एंगल फाइंड करना है कि जो एंगल सबटेंड करती है हमारी मेजर आर्क में, मतलब यहाँ इस ये सेगमेंट हमारा माइनर, ये मेजर सेगमेंट। तो एक तो ये हमारा यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हमारा मेजर आर्क में पॉइंट, द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क हमारी ये हो जाएगी, ये इस साइड में हमारी माइनर आर्क है, तो इस साइड में हमारा एंगल, ये एंगल बना लेते हैं, ठीक है। ए बी, इसका नाम दे देते हैं हम पी या सी दे लेते हैं, इसका नाम ए बी सी और ये डी। तो हमें ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं, ये एंगल और ये एंगल हमने फाइंड करने हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे अगर हम गिवन में लिखें, गिवन लिखें अगर हम यहाँ पे, गिवन हमें सर्कल विद सेंटर हो, सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। और जो कोड है हमारी, कोड ए बी किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल दिया हमें। ओके, ठीक है। टू प्रूव या टू फाइंड करना है, टू फाइंड करना हमें एक तो ये एंगल ए सी बी, ये एंगल फाइंड करना, और दूसरा एंगल फाइंड करना हमें ए डी बी, ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम जाएं, हम सबसे पहले जो है इसको ए ओ को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे ए ओ को ज्वाइन कर लेते हैं ये, और ओ बी को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये हम ज्वाइन कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी ओ ए बी ट्रायंगल है, ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों होगी, क्योंकि देखो ये भी हमारी रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस है, और जो ए बी है ये रेडियस के इक्वल दिया है, तो तीनों साइडें इक्वल होगी। जब तीनों साइडें इक्वल होती हैं तो हमारी ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा एंगल 60 का आ जाएगा, ये एंगल भी 60 का आएगा, ये एंगल भी 60 का होगा, ठीक है। तो ओके, ये एंगल हमारा 60 डिग्री का आ गया। अब ये जो आर्क ए बी है, इस आर्क ए बी ने हमारा सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाया है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे कितना बनाएगा, हाफ बनाएगी। सेंटर पे से हाफ होगा तो ये कितने का आएगा, 30 डिग्री का, तो ये हमारा एंगल 30 डिग्री का निकल जाएगा। ओके, अब अगर ये 30 डिग्री का है तो ये फाइंड करना हमने। हम देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एंगल हमारा 30 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि हम सेम सेगमेंट की बात करेंगे। इस सेगमेंट में ही हमारा ओ पे सेंटर पे एंगल, और इस सेगमेंट में हमारा ये डी पे एंगल है। ये हमारा माइनर सेगमेंट में है, माइनर आर्क पे लगा लो या माइनर सेगमेंट में। तो यहाँ पे जो एंगल है ये हम कैसे निकालेंगे, अगर हम देखें ए सी बी डी हमारा एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमारे आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, का सम जो है वो, आमने सामने के एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 30 है तो ये 150 नहीं होगा, तभी तो दोनों का सम हमारा कितना 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारे पास जो है ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हम कहेंगे यहाँ पे हमें कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी,
क्यों? क्योंकि ए ओ एंड ओ बी क्या है, हमारी रेडियस है, ये तो हमारी रेडियस है। कई बार क्या लिख देंगे, ए ओ इजिकल टू ओ बी इजिकल टू ए बी इक्वल, क्यों, रीजन क्या देंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। बट ए बी हमारी सर्कल की रेडियस नहीं है, ये और ये सर्कल की रेडियस है, ये रेडियस के इक्वल है, ए बी कोड है हमारी, ए ओ एंड ओ बी आर रेडियस एंड ए बी जो है वो इक्वल टू रेडियस है, हमारी इक्वल टू रेडियस है। तो ये रीजन होगा हमारा प्रॉपर। ठीक है, तो तीनों साइडें इक्वल है। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं दैट इज एंगल जो ए ओ बी जो है हमारा वो किसके 60 डिग्री के इक्वल आ गया। एंगल जो है वो 60 डिग्री के इक्वल आएगा। अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी बी, ट्वाइस एंगल ए डी बी। रीजन क्या होगा, जो हमने पीछे दिया था, एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए बी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट सेंटर इज डबल द एंगल, या एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी ना भी दो क्योंकि जर्नल रीजन होता है ना ये, तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क। अब इसके बाद या तो लिख लो, ये लिख ले सकते हैं हम कि बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, या इसको बाद ये लिख सकते हैं कि द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन द सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सर्कल in same segment, ठीक, इन सेम सेगमेंट। तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास ये एंगल 60 डिग्री का इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए डी बी। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए डी बी जो है वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री का। ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल आ गया। ओके, अगर हमारे पास ये एंगल 30 डिग्री का आ गया, उसके बाद हम बोलेंगे कि हमारा जो ए सी बी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए सी बी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि जो चारों के चारों हमारे जो हैं एज all four vertices of quadrilateral lies on circumference of the सर्कल के सर्क्यूम्फेरेंस पे लाई करते हैं, इसलिए ये हमारा जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं कि एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C प्लस ये वाला एंगल C और ये एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ हम कह सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ। अब हमारे पास एंगल C जो है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एंगल ACB हमने निकालना है, प्लस में D हमारा 30 डिग्री का है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 30 करेंगे तो ये 150 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड एंगल। यही ADB और ACB हमने दो एंगल निकालने थे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 9.3 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, फिगर दिया हुआ है हमारे पास, ये फिगर है एंगल PO
पी क्यू आर जो है हमारा 100 डिग्री है, वेयर पी क्यू आर पॉइंट ऑन द सर्कल, पी क्यू आर पॉइंट ऑन द सर्कल, ओ इज द सेंटर, फाइंड एंगल ओ पी आर, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे, हम अगर सॉल्यूशन में जाएं, सॉल्यूशन में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा एंगल जो है पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री है, पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आपने देखा होगा कि थ्योरम 9.7 में हमने 3 केस किए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट केस हमारा नॉर्मल था जब हम माइनर आर्क ले रहे थे। सेकंड केस था हमारा सेमी सर्कल वाला, जिसमें हम क्या है कि आर्क जो है वो सेमी सर्कुलर आर्क थी और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। थर्ड थी हमारी जब जो आर्क जो वो मेजर आर्क थी, जब आर्क जो है हमारी वो मेजर आर्क थी, कुछ ऐसे आर्क ली थी हमने और ऐसे सेंटर और फिर हमने रिफ्लेक्स एंगल, जो ये आर्क है, जो ये आर्क यहाँ पे एंगल बना रही थी ना हमारा, यहाँ पे मैं इसको दोबारा से अगर समझाऊँ आपको, तो जब हम मेजर आर्क, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारी, ये देखो यहाँ पे क्या है हमारी, ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है ना, क्योंकि सेंटर हमारा ये है यहाँ से। तो जब हमने थर्ड केस लिया था, थ्योरम जो थी हमारी, थ्योरम 9.7 का जब हमने थर्ड केस किया था, तो उसमें क्या था, ये सेंटर था हमारा और ये हमने मेजर आर्क ली थी, ये पी आर, जैसे हमने मेजर आर्क। अब अगर ये हमारे पास है तो ये आर्क जो हमारा यहाँ पे एंगल बना रही है, यहाँ पे अगर एक्स एंगल बना रही है, तो ये एंगल नहीं लेंगे हम डबल इसका, कि ये आर्क यहाँ पे सेंटर पे, ये जो रिफ्लेक्स एंगल होगा इसका, ये रिफ्लेक्स एंगल ये हमारा 2x होगा, जो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा ये एंगल हमारा 2x होगा। इसमें मतलब अगर ये 100 है तो जो इधर वाला एंगल है ना, जो ये हमारा 2x होगा, मतलब कि 200 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। अभी फिलहाल के लिए क्या है कि ये हमारा एंगल हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। अब सर पी ओ आर तो इधर वाला भी एंगल है, इसीलिए हमने रिफ्लेक्स एंगल लिया है, क्योंकि ये एंगल हमारा 180 डिग्री से बड़ा नहीं है और ये एंगल हमारा 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो रिफ्लेक्स पी ओ आर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स एंगल पी क्यू आर। और रीज़न वही बड़ा सा रीज़न लिखना है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, या तो लिख लो सेम आर्क के बाद एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, या तो ये चीज़ लिख लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, या फिर ये लिख देते हैं सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन द सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सर्कल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये एंगल हमारा 100 है, तो एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल हमारा पी ओ आर जो है वो 2 × 200 डिग्री का आ जाएगा। ये हमारा ये एंगल जो है हमारा ये 200 डिग्री का आ गया। अगर ये 200 डिग्री का आ गया तो पी ओ आर एंगल, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का आएगा, ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री का, अगर ये पॉइंट है तो इसके चारों ओर कंप्लीट एंगल कितना 360 डिग्री का होता है। ये हमारा 200 डिग्री का आ गया, तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी ओ आर हमारा आ जाएगा 360 माइनस 200 इज इक्वल टू 160 डिग्री। ये हमारा एंगल जो है 160 डिग्री आ गया। अगर इस ट्रायंगल में अगर हम देखें यहाँ पे ये ऐसे है हमारा पी ओ आर, और ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा 160 डिग्री का, ये और ये इक्वल क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो ये सेंटर है, ये सर्कमफेरेंस पे पॉइंट, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। तो ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, तो हम कह सकते हैं इन
इन ट्रायंगल पी ओ आर, इस ट्रायंगल पी ओ आर में अगर देखें हम तो हमारे पास है ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। क्यों? ये हमारे पास रेडियस, दोनों की दोनों क्या है, रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो एंगल अपोजिट टू दी साइड आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे हम कहते हैं अगर इस एंगल को हम एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ से ये दोनों एंगल इक्वल आ गए हमारे, मतलब ये एंगल भी और ये दोनों एंगल जो हमारे वो इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल है और हमने एंगल पी पे है जो वो निकालना है। तो यहाँ से जगह एंगल ओ पी आर प्लस ये इक्वल है तो इसकी जगह भी ओ पी आर इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री और ये कितना था, 160 था हमारा। तो 2 टाइम्स एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। यहाँ से हम एंगल ओ पी आर की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो ये डिवाइड 2 से करेंगे तो 10 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। यही हमें फाइंड करना था, ये एंगल हमारा 10 डिग्री आ गया। एक तरीका तो ये है ये क्वेश्चन करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है ये एंगल निकालने का। देखो ये हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, ये हमारे पास सर्कल दिया हुआ। अगर आपको ये रिफ्लेक्स एंगल समझने में दिक्कत है तब की बात। ये हमारा सेंटर है, ये हमारे पास पी आर है। ठीक है, अब ये एंगल हमें दिया हुआ है, ये एंगल हमें 100 डिग्री का दिया हुआ है। ओके, हमें एंगल निकालना है, इस सेंटर को मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा ये रिफ्लेक्स एंगल कई बार ये 200 ना ले ले तो ये। अब क्या है कि देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। यहाँ से यहाँ कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे आर पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि टेक एनी पॉइंट आर। ठीक है, इन मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट होगा ना, ये माइनर है, ये मेजर सेगमेंट आर। ठीक है, तो यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो पी, ये क्यू पॉइंट है तो यहाँ पे पी क्यू आर और ये एस पॉइंट ले लेते हैं। पी क्यू आर और एस, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास जो अपोजिट एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल क्यू हमारा 100 है तो एंगल एस कितना आ जाएगा, 180 में से 100 जाएगा तो कितना, 80 रह जाएगा। तो ये एंगल हमारा 80 डिग्री आ गया, ये एंगल हमारा 80 डिग्री आ गया। तो ये जो हमारी कोड है और ये पी आर जो है, ये पी आर जो आर्क है ये हमारा सेंटर पे एंगल बना रही है और यही हमारा सर्क्यूम्फेरेंस पे। तो जो सर्क्यूम्फेरेंस पे एंगल होता है वो उसका डबल होता है हमारा सेंटर पे। तो ये अगर 80 है तो ये कितने का आ गया, 160 का निकल गया ना, 160 का। इसमें भी तो हमने वही 160 निकाला था, 160 निकाला था ना ये। ठीक है, तो ये 160 का आ गया। उसके बाद तो पता ही है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी क्योंकि दो साइडें इक्वल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा कितना, 180 डिग्री। 160 एक एंगल आ गया तो बाकी कितने के बचे, 20 के बचे। और दोनों इक्वल हैं तो 10-10 के आ जाएंगे हमारे, 10-10 के। इस तरीके से भी करोगे तो भी सही है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 ये फिगर दिया हुआ हमें जिसमें एंगल ए बी सी मतलब ये कंप्लीट एंगल जो है वो 69 डिग्री का, और एंगल ए सी बी जो है हमारा ये जो एंगल है ये 31 डिग्री का दिया। तो हमें एंगल ए बी डी हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है, ये एंगल निकालना है। तो अगर ये एंगल निकालना है तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो बी सी आर्क है, ये आर्क बी सी है। ठीक है, ये आर्क बी सी दो एंगल बना रही है सेम सेगमेंट। एक तो ये एंगल बना रही है, एक तो ये ए पे एंगल बना रही है ये एंगल, और दूसरा एंगल जो है हमारा वो डी पे बन रहा है। सेम इसी आर्क ने बनाया है ना, ये बी सी आर्क ने ये डी पे। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एंगल मेड बाय सेम आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल।
सेम आर्क ने सेम सेगमेंट में एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो अगर हमें ये एंगल निकालना है तो हम ये एंगल निकाल लेते हैं। अगर ये एंगल हमारा कैसे निकल जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल बननी है, इसमें ये 69 डिग्री का और ये 31 डिग्री का। ट्रायंगल के दो एंगल पता लग गए हमें, कितना सम हो गया इनका 0, 7, 9, 10, 100 हो गया। तो ये एंगल कितने का बचेगा, 80 का बचेगा ना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये 80 का है तो ये भी कितने का आ जाएगा, 80 का आ जाएगा। ओके, तो इसको करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन में अगर देखें हम, सोल्यूशन में इन ट्रायंगल हम चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में अगर हम जाएं तो हम एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब ABC हमारे पास 69 डिग्री है, ACB हमारे पास 31 डिग्री है, एंगल BAC हमने निकालना और ये हमारा 180 डिग्री है। तो एंगल BAC हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। और उसके बाद हम लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, एंगल BDC। क्यों, इसके लिए रीजन देंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट बाय सेम आर्क, बाय सेम आर्क आर इक्वल। इतना भी लिखोगे ना एंगल इन द सेम सेगमेंट तो भी हमारा चलेगा, कोई भी नहीं, वो सेम आर्क ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट लिख दो या एंगल इन द सेम सेगमेंट बाय सेम आर्क आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा रीजन रहेगा। तो एंगल हमारा दोनों इक्वल आ गए, BAC की वैल्यू 80 है तो BDC जो है हमारा एंगल वो भी हमारा कितने आ जाएगा, 80 डिग्री का आ जाएगा। और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.3 का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट ऑन द सर्कल, ABCD 4 पॉइंट ऑन द सर्कल, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। एंगल BEC जो है हमें 130 डिग्री का और एंगल ECD जो है हमारा ये एंगल 20 डिग्री का। फाइंड एंगल BAC हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारा, अगर मैं इस सर्कल को दोबारा से ड्रॉ करूँ और ये हमारी BC, ये BC कोड है और ये BC आर्क होगी हमारी। ये BC आर्क दो एंगल बना रही है, एक तो ये एंगल बना रही है यहाँ पे, ये A पे ये एंगल बन रहा है, और यही BC आर्क जो है वो ये D पे भी एंगल बना रही है, ये D। और ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। एंगल इन द सेम सेगमेंट बाय द सेम कोड आर इक्वल। तो ये दोनों, अगर हमें ये निकालना है तो हाँ, अगर हम ये निकालना है तो दोनों को इक्वल कर देंगे। और ये निकालना हमारे लिए ईजी होगा, क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल में देखें ना, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये एंगल हमें दिया हुआ है 20 डिग्री का, और इसका एक्सटीरियर एंगल ये दिया हुआ है हमें, ये हमें कितना दिया हुआ, ये हमें 130 डिग्री का दिया हुआ है। तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल देखो, या तो सिंपल कर लो कि ये 130 का है और ये हमारे पास यहाँ पे लीनियर पेयर, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर हो गए, तो ये एंगल हमारा कितने का आ जाएगा, लीनियर पेयर का सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो ये 130 है तो 180 होने के लिए इसको 50 होना पड़ेगा, ये 50 आ गया, ये 50 आ गया। तो अगर फिर इस ट्रायंगल में, ये E पॉइंट है, इस ट्रायंगल में हमें जाना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में जाके हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल का सम हमारा 70 डिग्री, तो ये तीसरे एंगल कितना आ जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री। तो ये 110 आ गया, तो ये भी हमारा 110 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर एक्सटीरियर एंगल का पता है आपको, एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो इस एंगल की वैल्यू जो है वो इस एंगल और इन एंगल दोनों के सम के इक्वल होती है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल। ठीक है, सम ऑफ, तो ये हमारे पास इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल 130 डिग्री, अगर ये 130 डिग्री है तो ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये 20 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 110 ही होना पड़ेगा। देख लो दोनों का सम, तो ये 110 आ गया। तो यहाँ पे तो ये दो तरीके हैं हमारे ये डी एंगल निकालने के, या तो ये एंगल निकाल लो और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकाल लो, या फिर एक्सटीरियर एंगल लगा के निकाल लो। दोनों ही आपकी मर्जी हैं, जो आपको सही लगे या ईजी लगे। ठीक है,
ओके, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में हमारे पास एंगल बी ई सी जो है हमें वो 130 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लिखें कि एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी ये वाला एंगल, ये हमारे हो जाएंगे 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स, ये हमारे हैं लीनियर पेयर एंगल्स। और ये हमारा कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे एंगल सी ई डी जो है वो हमारा निकाल लेंगे हम। एंगल सी ई डी जो है वो 180 माइनस 30 करेंगे तो ये 50 डिग्री आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 50 डिग्री आ गया। अब हम इन ट्रैंगल ई डी सी में अगर हम जाएं, इस ट्रैंगल में जाएं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल डी ई सी प्लस एंगल हमारा ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये हमारा डी ई सी ये वाला एंगल जो कि हमारा कितना 50 डिग्री का निकाला हमने, प्लस ई सी डी जो कि हमें 20 डिग्री का गिवन है, प्लस ई डी सी जो हमने निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस में 70 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 110, 110 डिग्री आ गया हमारे पास, 110 डिग्री आ गया। और अगर ये 110 डिग्री आ गया तो ये भी 110 डिग्री ही होगा हमारा। हम कह सकते हैं कि एंगल जो हमारा ई डी सी बोल लो, एंगल ई डी सी इज इक्वल टू एंगल, इसको हम बोल सकते हैं एंगल ई डी सी, यहाँ पे लिख देते हैं। जो ये ई डी सी है छोटा एंगल, ये इक्वल टू होगा हमारा बी डी सी के, क्योंकि ये हमारी जो है एक कोड है, बी डी एक कंप्लीट कोड है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एंगल बी डी सी जो है वो इक्वल होगा हमारा एंगल बी ए सी के। क्यों होगा इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। मैं इतना ही लिख रहा हूँ, आप चाहे तो फुल लिख सकते हो। एंगल इन द सेम सेगमेंट बाय सेम आर्क बी सी आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ई डी सी या बी डी सी जो है वो 110 आ गया, तो बी ए सी भी हमारा, सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 110 डिग्री जो हमें फाइंड करना था। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ए बी सी डी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी और डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, तो ये हम डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। इफ एंगल डी बी सी ये एंगल हमें 70 डिग्री का दिया हुआ है, और दूसरा एंगल बी ए सी ये वाला एंगल हमें 30 डिग्री का दिया हुआ है, ओके। हमें एंगल फाइंड करना है बी सी डी, एक तो ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है हमें, ये कंप्लीट एंगल फाइंड। फर्दर इफ ए बी, ये मतलब अगर ए बी बी सी के इक्वल है तो फाइंड एंगल ई सी डी, मतलब हमें ये एंगल भी फाइंड करना है फिर सेकंड कंडीशन के साथ, ओके। सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे, अगर मैं आपको एक पेज पे समझाऊँ इस चीज़ को, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें कि ये एक सर्कल, ठीक है, उस पर हमारे पास ये बी डी नहीं, ये सी डी ये सी डी हमारी कोड है और ये सी डी आर्क है। ये सी डी आर्क दो एंगल बना रही है। दो एंगल कौन कौन से, एक तो ये एंगल बना रही है बी पे, ये बी पे, ये वाला एंगल जो हमारा 70 डिग्री का है, और दूसरा यही आर्क जो है हमारी, ये एंगल ए पे बना रही है हमारा ये वाला, ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 70 का, तो ये भी 70 का। एंगल इन द सेम सेगमेंट बाय सेम आर्क आर इक्वल, तो ये एंगल हमारा 70 डिग्री का आ गया, ये एंगल हमारा 70 डिग्री का आ गया। और अगर यहाँ से इसको ज्वाइन करें, ये एंगल हमें 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना 100 डिग्री का आ गया,
ये एंगल हमारा कंप्लीट 100 डिग्री का आ गया। और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमारे अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये अगर 100 का आ गया तो ये कंप्लीट एंगल कितने का आ गया, 80 डिग्री का आ गया। यही हमें बी सी डी एंगल जो है वो 80 डिग्री का निकालना था फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो पहले ये कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि एंगल जो है हमारा एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी या डी ए सी, एंगल डी ए सी, ये दोनों एंगल की क्यों होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये हो जाएंगे हमारे एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल 70 डिग्री और ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं अभी जो समझाएं, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट बाय सेम आर्क आर इक्वल। तो एंगल जो है हमारा एंगल डी ए सी हमारा कितने डिग्री का आ गया, 70 डिग्री का आ गया। ये हमारा 70 डिग्री का आ गया, ओके। अब हम कहेंगे अब यहाँ पे एंगल जो है कंप्लीट हमारा डी ए बी या बी ए डी, तो सो एंगल जो है बी ए डी हमारा कंप्लीट हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। और हम यहाँ से कहेंगे कि एंगल ए कंप्लीट एंगल ए जिसको हम बी ए डी बोल रहे हैं, बी ए डी प्लस एंगल जो हमारा बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम जो हमारा 180 डिग्री होता है। अब बी ए डी हमारा 100 डिग्री है, बी सी डी हमने निकालना है, दोनों का सम 180 डिग्री है। तो बी सी डी कितने का गया, बी सी डी जो है हमारा वो 180 माइनस 100 करेंगे तो 80 डिग्री का आ गया हमारे पास। ये कंप्लीट एंगल हमारे पास 80 डिग्री का आ गया, ओके। अब सेकंड कंडीशन, ये हमारा एंगल निकल गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमें ये ए बी इक्वल टू ए सी दी है। अगर मैं इस ए बी सी ट्रायंगल में देखूँ, ये जो ट्रायंगल बन रही है ये यहाँ पे, ये ए, ये बी और ये सी, इसमें ये एंगल हमें 30 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। हम ये एंगल निकालते हैं इसमें, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इस एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डी है हमारा। अगर इसमें हमें कंडीशन दे दिया हमें कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगी तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, ये ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल होगी तो इनके आमने सामने के एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये 30 का है तो ये भी कितने का आ जाएगा, 30 का आ जाएगा। ये 30 का आ गया हमारे पास, तो ये 30 का। अब हमें निकालना था यहाँ से ई से ई सी डी निकालना था। हमें ये पता है कि ये कंप्लीट एंगल 80 का था, ये इसका पार्ट 30 का आ गया, तो 80 माइनस 30 ये कितने का रह जाएगा, 50 का रह जाएगा ना, 50 का रह जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें क्या है, गिवन है, ये हमें है गिवन। तो हम कह सकते हैं कि सो एंगल जो है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड के इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, ठीक है। तो एंगल हमारा एंगल बी सी ए हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया हमारे पास। एंगल बी सी ए 30 डिग्री का आ गया, ये एंगल 30 डिग्री का, ये हमारा जो ये एंगल है हमारे पास, ये हमारा 30 डिग्री का आ गया। और कंप्लीट एंगल हमारा 80 डिग्री का था, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ई सी डी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कंप्लीट 80 माइनस 30 करेंगे तो ये हमारे पास 50 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये हमारे पास 50 डिग्री का, ये वाला एंगल हमारा 50 डिग्री का आ गया। यही हमने ECD निकालना था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 9.3 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नहीं तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन नंबर 7 to 12 कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।